विशेषज्ञ की दूसरी रिपोर्ट सदन में पेश की जा चुकी है। इस रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में किए गए घोटालों की चौंका देने वाले पोल खुली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 18 मोहल्ला क्लिनिक में थर्मामीटर नहीं है, 45 में एक्सरे मशीन नहीं है, 21 में पल्स ऑक्सीमीटर और शौचालय नहीं है। यहाँ तक कि 12 मोहल्ला क्लिनिक्स में वजन मापने वाली मशीन तक नहीं है। यही नहीं, 2017 से 2022 के बीच 27 अस्पतालों में से 14 में आईसीयू की सेवा उपलब्ध नहीं थी। साथ ही साथ 16 में ब्लड बैंक, 8 में ऑक्सीजन सप्लाई, 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 32,000 नए बेड लगाने का जो वादा किया था, उनमें से भी मात्र 1357 बेड ही नए जोड़े गए हैं। बेडों की भारी कमी होने के कारण एक बेड पर 2 मरीजों को और इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को फर्श पर बैठकर इलाज कराना पड़ता था। इस सभी मुद्दों को लेकर हमने आरके पुरम के विधायक अनिल शर्मा से बात की, जो आरके पुरम सेक्टर 4 में लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे थे। हमने लोगों की समस्याओं से जुड़ी बातें भी पूछी, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी द्वारा की जा रही हड़ताल पर भी सवाल किया। सर, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि आप यहाँ के विधायक बने, यहाँ के लोगों ने आपको चुना। सर, लेकिन अभी एक कैग रिपोर्ट आई है जिसमें आप कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने दिल्ली की जो स्वास्थ्य व्यवस्था उसमें भी बहुत घोटाले किए हैं, बहुत कांड किए हैं। इस पे लेके आपको क्या कहना है कि क्या दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था सच में इतनी ज़्यादा खराब कर दी गई थी, और आगे क्या ये स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से ठीक हो सकती है? स्वास्थ्य सेवाएं बहुत खराब हैं। जैसे कि पहले एक रिपोर्ट आई शराब घोटाले की, जिसमें उसके अंदर लोग सोचते थे कि शायद घोटाला कितना हुआ कितना नहीं हुआ। जब कैग रिपोर्ट के बाद कई हजार करोड़ की अनियमितताएं उसमें पाई गई, जिसको विधानसभा में रखा और पीएससी कमेटी को दे दिया स्पीकर साहब ने। 3 महीने में उसकी वो आएगी। कल ही हमें स्वास्थ्य के ऊपर जो हेल्थ वाली रिपोर्ट मिली है उसको हमने थोड़ा देखा है, आज अखबारों में भी थोड़ी बहुत छपी है। वो उसके अंदर बहुत सी कमियां हैं। अस्पताल बनने थे उतने नहीं बने। इवन जो कोविड में केंद्र सरकार से पैसा मिला था उतना पैसा भी वो ढंग से यूज़ नहीं कर पाए। इनके जो मोहल्ला क्लिनिक वो बंद पड़े थे, उस पर कोई काम नहीं हो पाया। जो इक्विपमेंट इन्होंने खरीदने थे वो महंगे खरीदे, जो जितने खरीदने थे उतने नहीं खरीदे। दवाइयाँ इन्होंने जो खरीदनी थी उतनी नहीं खरीदी, जो दवाइयाँ ली वो उल्टी महंगी ली। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें पाई गई हैं और ये इनके ऊपर एक दोबारा से नए नए केस बनेंगे, क्योंकि उसके अंदर प्रूफ हो चुका है इन्होंने चोरी करी है। और सर, अभी जो आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे इतनी सारी समस्याएं देखने को मिली है, सुनने को मिली है। आपको अंदाजा था कि सच में इतनी समस्याएं यहाँ पे होगी जितनी सुनने को मिली है? जब भी तो जीते इतनी वोट से। पता था पुराने विधायकों ने कुछ किया ही नहीं है। हमें पता था कि इतनी समस्याएं हैं और सब समस्याओं को हल करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक आखिरी सवाल और है कि सदन से 21 विधायकों को निकाल दिया गया है, उसको लेके धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये धरना प्रदर्शन किस कारण से हो रहा है, कि उनको निकाल दिया गया है सदन से इसलिए, या फिर बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो को हटा दिया गया है इसके लिए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति ना हट सकती है ना हटी है। उनको बहुत सा सम्मान लगाया हुआ है और जहाँ तक इनके धरने की आते है, धरना पार्टी है, धरना देती है। और 3 दिन का इनका भार किया हुआ था, 3 दिन खत्म हो गए। सोमवार को आना चाहेंगे तो ये आ सकते हैं सदन में। इन सबका स्वागत है और अपना पार्टिसिपेट करें, अपना विषय रखें। जो भी रूल के हिसाब से होता है, रूल तोड़ेंगे तो स्पीकर साहब को द्वारा ही फैसला ले सकते हैं। धन्यवाद सर।